एवरीवन वांट्स अ गुड लाइफ। हर कोई एक अच्छी जिंदगी चाहता है। बट नो वन टीचेज अस हाउ टू मेजर इट। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि लाइफ को कैसे मापा जाए। आज की इस मोटिवेशनल कहानी में आप जानेंगे कि कैसे जीवन को मापा जाता है, कि जीवन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रिंटेड बुक हमारी है, अवेलेबल है अमेज़न पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप ले सकते हैं। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए hifi-english.in। वहाँ पे ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको मिल जाएगी। कहानी का टाइटल है हाउ टू का मतलब होता है कैसे करना, ठीक है। जैसे कि हाउ टू रीच देयर, हाउ टू ईट, तो वैसे वाला है कि कैसे करें। तो हाउ टू मेजर, मेजर का मतलब मापना होता है, ठीक है। नापना होता है। लाइफ यानी कि जीवन। तो जीवन जो है, जिंदगी जो है, उसको कैसे मापे, ठीक है। वैसे तो जीवन के लिए एज होता है, एज एक फैक्टर होता है ना, कि 20 साल निकल गए जिंदगी के, 30 साल निकल गए। लेकिन एक होता है कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, लाइक वो अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हो आप। तो वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम। बहुत ही शानदार ये कहानी है। वन इवनिंग यानी कि एक शाम को, आई सेट बिसाइड माई फादर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, बैठा था, बिसाइड यानी कि बगल में, पास में। माई फादर, मेरे पिताजी के बगल में बैठा था। एंड और आस्क्ड हिम, और पूछा मैंने उनसे, अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, दैट हैड बीन ऑन माई माइंड फॉर डेज। अब जो क्वेश्चन है, दैट हैड बीन यानी कि वो चल रहा था, ऑन माई माइंड मेरे दिमाग में, फॉर डेज यानी कि कई दिनों से, कई दिनों से जो है मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। पापा, आई सेड, मैंने कहा, वी कैन मेजर अ बिजनेस बाय इट्स प्रॉफिट। वी कैन, हम कर सकते हैं, मेजर मापना होता है, हम माप सकते हैं। अ बिजनेस यानी कि एक जो व्यापार होता है, उसको हम माप सकते हैं। बाय किसके द्वारा, इट्स प्रॉफिट्स और लॉसेस, यानी कि उसके अंदर जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी कि जो भी मुनाफा है, जो भी नुकसान है, उससे हम जो है वो माप सकते हैं कि जो बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, घाटे में है, फायदे में, हम नाप सकते हैं उसको। राइट, राइट यानी कि ठीक है ना। बट लेकिन हाउ डू वी मेजर लाइफ, लेकिन जो जीवन है उसको हम कैसे मेजर करें, यानी कि हम जो है कैसे मापे जीवन को, जो है जिंदगी को कैसे मापे। हाउ कैन वी नो इफ लाइफ इज गोइंग वेल और नॉट, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि वी नो, हम जानते हैं, ठीक है। वी, अब इसमें हाउ कैन लगाया है, तो उसका थोड़ा आप बना लो कि हम कैसे जो है वो जान सकते हैं कि इफ जो लाइफ जो है, ठीक है, क्या, ठीक है। यहाँ पे इफ जो है उसका सेंस क्या बनेगा, यदि, यदि नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, कंडीशन कोई बताई जा रही हो, तब हम इफ को क्या, यदि का सेंस लेते हैं कि यदि मैं वो किया तो वो होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्या का सेंस बन रहा है कि क्या जो जीवन जो है इज गोइंग वेल, क्या जीवन जो है वो अच्छा चल रहा है, और नॉट यानी कि अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये हम जो है वो कैसे जो है वो जान सकते हैं। पिताजी से पूछा गया ये सवाल। माई फादर इज अ वाइज मैन, मेरे पिताजी जो है वो क्या है, एक बुद्धिमान आदमी है, वाइज मैन है। ही ऑलवेज आंसर विथ स्टोरीज और थॉटफुल एग्जाम्पल्स। ही ऑलवेज नहीं पढ़ते, ऑलवेज, ही ऑलवेज, वो हमेशा, आंसर्स, ठीक है। तो ही के साथ में यहाँ पे एस या ई एस लगा है, इसलिए आंसर्स, वो हमेशा उत्तर देते हैं विथ स्टोरीज यानी कि कहानियों के साथ में, और या फिर थॉटफुल एग्जाम्पल्स यानी कि सोच समझ भरे जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके साथ में। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एट मी यानी कि मेरे ऊपर, मेरे को देख करके वो मुस्कुराए। एंड सेड, उन्होंने कहा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यू आर थिंकिंग डीप एंड आई लाइक दैट। यू आर थिंकिंग डीप यानी कि तुम जो गहराई से सोच रहे हो। जो लड़का जो है, कि उसको बोल रहे हैं कि तुम गहराई से सोच रहे हो। एंड और आई लाइक दैट, और मुझे ये पसंद है। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, पिताजी जो है वो कुछ बताएंगे। टू मेजर थिंग्स लाइक मिल्क और ग्रेन्स, ठीक है। यानी कि टू मेजर यानी कि मापने के लिए, थिंग्स चीजें, लाइक जैसे कि मिल्क दूध हो गया, ग्रेन्स यानी कि जो अनाज हो गए वो मापने के लिए,
वी हैव वेइंग स्केल्स, ठीक है? तो हमारे पास में क्या है? वी हैव पोजीशन के लिए वेइंग, ठीक है? तो वे होता है वज़न, ठीक है? वेइंग यानी कि वज़न से रिलेटेड है, स्केल्स यानी कि तराजू, यानी कि वज़न तोलने वाले जो तराजू है, वो है हमारे पास में कि दूध मापना है या जो भी अनाज है, चावल है, दाल है, नापना है, तो उसके लिए है हमारे पास में। बट फॉर लाइफ, लेकिन जो जीवन है उसके लिए देयर इज नो फिक्स्ड टूल, ठीक है? तो देयर जैसे सब्जेक्ट है, इज नो फिक्स्ड टूल यानी कि कोई भी निर्धारित जो औजार है, उपकरण है, वो हमारे पास में नहीं है कि जीवन कैसे मापने हम कि कैसा चल रहा है। स्टिल फिर भी वी कैन मेजर इट, फिर भी वी कैन मेजर इट, हम माप सकते हैं, जीवन को माप सकते हैं हम इन आवर ओन वे, यानी कि हम अपने तरीके से जो है जीवन को माप सकते हैं। आई आस्क्ड, मैंने जो है पूछा, फिर मैंने पूछा, यानी कि मैं कौन? मैं लड़का हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। देन व्हाई डू पीपल से थिंग्स लाइक, तब लोग जो है, ठीक है? यानी कि क्यों कहते हैं लोग ऐसा? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे कि लाइफ इज सेटल्ड आफ्टर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जीवन जो होता है वो सेटल हो जाता है, यानी कि सेट हो जाता है आफ्टर के बाद में अ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सरकारी जो सरकारी नौकरी होती है उसके बाद में जीवन सेटल हो जाता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? डज़ दैट मीन दे हैव मेजर्ड इट, यानी कि क्या इसका मतलब, डज़ दैट मीन क्या जो है इसका जो मतलब है ये है कि दे हैव मेजर्ड इट, यानी कि वो जो है वो माप चुके हैं इसे, क्या इसका मतलब ये है? तो ये जो है मैंने पूछा, पिताजी से मैंने पूछा, ठीक है? कि क्यों जो है लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो उसकी लाइफ सेट हो गई, क्या वो उसका मतलब वो माप चुके हैं इसको जीवन को? माय फादर पिक्ड अप हिज नोटबुक, उन्होंने क्या किया? पिकअप मतलब होता है उठाना, तो उन्होंने उठाया हिज नोटबुक, यानी कि अपनी जो नोटबुक है वो उन्होंने उठाई, एंड और ड्रू अ सर्कल, ठीक है? तो ड्रॉ होता है ना, ड्राइंग करने वाला, चित्र बनाने वाला, उसी की सेकंड फॉर्म है ड्रू। उन्होंने एक जो है एक सर्कल बनाया, एक वृत्त जो होता है जैसे गोला टाइप का ना, यहाँ पे वो बनाया, उन्होंने सर्कल बनाया। लुक देखो, ही सैड, उन्होंने कहा, दिस सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल जो है रिप्रेजेंट्स, यानी कि दर्शाता है, प्रस्तुत करता है लाइफ, यानी कि जीवन को दर्शाता है ये। एंड और एवरी डे, हर दिन, इज लाइक अनदर स्मॉल सर्कल इनसाइड इट, और हर दिन जो है वो क्या होता है? जैसा होता है, किसके जैसा होता है? कि अनदर स्मॉल सर्किल, यानी कि कोई जो दूसरा जो छोटा सर्किल है इनसाइड इट, उसके अंदर, तो एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया कि हर दिन जो है वो इसी सर्कल की तरह होता है, यानी कि एक जैसा होता है। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ अस रिपीट द सेम थिंग्स एवरी डे, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस यानी कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं रिपीट दोहराते हैं द सेम थिंग्स, यानी कि वही चीजें एवरी डे, हर दिन। तो हर दिन जो है लोग एक ही जैसी चीजें जो है वो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। आई नोडेड, मैंने जो है वो सिर हिलाया, नोड का मतलब सिर हिलाना होता है, हाँ में सहमति में सिर हिलाते हैं ना, उसको कहते हैं। यस, लाइक गोइंग टू स्कूल, हाँ, लाइक जैसे कि गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, डूइंग होमवर्क, काम करना, घर का काम जो भी मिलता है वो करना, गोइंग टू ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन पे जाना, प्लेइंग फॉर अ वाइल, यानी कि खेलने के लिए, थोड़ी देर खेलने के लिए जाना। इट्स लाइक अ लूप, यानी कि क्या है? एक लूप की तरह है, ठीक है? तो लूप मतलब सर्कल की तरह ही हो गया ना, जो बंद हो आकर के, वापस आकर के जो बंद हो जाए वो लूप होता है, ठीक है? तो एक लूप की तरह ही हो गया है ये, ठीक है? तो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे एक दिन में जो काम किया, आप स्कूल गए, वो किया, वो किया, वो किया, अगले दिन मॉर्निंग में उठे, फिर से स्कूल गए, वो किया, वो किया, वो किया, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड और देन रोट डाउन 4 वर्ड्स, और उसके बाद में उन्होंने जो है 4 शब्द जो है वो उन्होंने लिखे ऑन द पेज, पेज के ऊपर, कागज के ऊपर जो भी है उसके ऊपर उन्होंने 4 शब्द लिखे। एनर्जी, वर्क, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। तो एनर्जी ऊर्जा होती है, यानी कि आपके अंदर जो भी फुर्ती है, ताकत है, ऊर्जा है वो। वर्क काम होता है, जो भी आप काम करते हैं। रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध होते हैं, रिश्ते नाते जो होते हैं वो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशियाँ होती है। तो ये 4 शब्द जो हैं ये उन्होंने लिखे। आगे देखते हैं, वो इन्हीं से ही मेज़र करवाएँगे लाइफ़ को। देन उसके बाद में ही सेड, उन्होंने कहा, समथिंग, यानी कि कुछ ऐसा, दैट रियली मेड मी थिंक, यानी कि जिसने जो है वाकई में, मेक मी थिंक होता है कि सोचने पर मजबूर करना, ठीक है? तो मेड मी थिंक यानी कि सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है? जैसे होता है कि मेक हिम लाफ, उसे हंसाया,
ठीक है, किसी दूसरे ने हमसे कोई काम करवाया। तो यहाँ पे पिताजी जो है उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ही सेड, उन्होंने कुछ ऐसा कहा दैट रियली यानी कि उसने वाकई में मेड मी थिंक यानी कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, कोर्ट में लिखा है दीज फोर आर द ट्रू वेज टू मेजर लाइफ। दीज फोर यानी कि वो जो ऊपर हमने देखे थे, तो ये चार जो हैं, एनर्जी, वर्क, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस, आर द ट्रू वेज, यानी कि ये क्या है, वास्तविक तरीके हैं। वेज का मतलब रास्ता, रास्ते या तरीके दोनों होते हैं। टू मेजर मापने के लिए लाइफ यानी कि जीवन को। इफ यू हैव हाई एनर्जी, यदि आपके पास में हाई एनर्जी है, इनकी ऊर्जा जो है वो अच्छी ऊर्जा है आपके पास में, यू फील मोटिवेटेड, आप प्रेरित करते हैं, ठीक, आप फील करते हैं अपने आप को मोटिवेटेड, यानी कि अपने आप को आप प्रेरित फील करते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूँ कोई भी काम करने के लिए। दैट लीड्स टू बेटर वर्क, यानी कि वो लेकर के जाता है टू बेटर वर्क, यानी कि अच्छा काम करने की तरफ, यानी कि आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप के अंदर ऊर्जा है, यानी कि आलस नहीं आ रहा है, थकान नहीं है, अच्छी एनर्जी है आपके अंदर और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम जो है वो आपसे करवाता है। दैट लीड्स टू बेटर वर्क। बेटर वर्क गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, और जब आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बेटर वर्क जो है गिव्स देता है आपको सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतुष्टि देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास में अच्छी एनर्जी है, आप मोटिवेटेड है, तो आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि हाँ आपने ये काम कर लिया। व्हेन जब यू आर सेटिस्फाइड, और जब क्या होते हैं आप सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं आप, यू ट्रीट पीपल अराउंड यू विथ काइंडनेस एंड केयर। तो आप जो है ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं पीपल, लोगों को, लोगों के साथ में जो है उनको ट्रीट करना, उनके साथ व्यवहार करते हैं आप अराउंड यू, यानी कि जो आपके चारों ओर आसपास जो भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या जो भी वर्क स्टेशन पे जो भी लोग हैं, उनके साथ में आप अच्छा व्यवहार करते हैं, काइंडनेस, दयालुता वाला और केयर, परवाह वाला जो है आप व्यवहार करते हैं। ठीक है, एंड और दैट बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, और वो क्या करता है, बनाता है वो, ठीक है, दैट के साथ में यहाँ पे एस या एस लगाया, यानी कि जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गर, यानी कि मजबूत जो है वो रिलेशनशिप्स बनाता है, रिश्ते बनाता है। एंड और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी कि जो मजबूत जो रिश्ते हैं, मेक यू ट्रूली हैप्पी, और वो क्या करते हैं, मेक यू, ठीक है, तो मेक यू हैप्पी यानी कि आपको खुश बनाते हैं। आप मेक यू ट्रूली हैप्पी एडवर्ब है यहाँ पे, यानी कि आपको सच में ही खुश बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ऊपर आते हैं थोड़ा-सा, यदि आप अच्छा काम मतलब एनर्जी है आपके अंदर, तो आप मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम आप जब करते हैं, अपने आप को संतुष्ट महसूस करवाते हैं, तो आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं, ठीक, उनको टाइम देते हैं आप, तो इससे आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं, रिश्ते अच्छे बनते हैं, और जब रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो खुशियाँ जो है वो अपने आप ही आपके पास में जो है वो आ जाती है। तो यही बताना चाह रहे हैं। आई लुक्ड एट द पेज एंड सेड, मैंने पेज की तरफ पेज पर देखा मैंने, एंड सेड मैंने कहा, वाओ, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड। सो ऑल दीज पॉइंट्स, इनकी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, बिंदु जो आपने लिखे हैं, ये आर कनेक्टेड, यानी कि वो जुड़े हुए हैं आपस में। एंड और द फर्स्ट वन, यानी कि जो पहला वाला है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इज द ट्रिगर, यानी कि वो क्या है, ट्रिगर है। ट्रिगर क्या होता है कि जैसे कि मान लो कुछ भी ऐसा हो कि ये ट्रिगर कब होगा ये, ठीक है, यानी कि शुरुआत करने का कारण। जैसे कि फायर करते हैं, आप बोलते हैं ना कि ट्रिगर दबाओ, तो ट्रिगर दबाते ही काम जो शुरू हो जाता है। ठीक है, ट्रिगर दबाते ही बुलेट जो है वो बंदूक से बाहर आ जाती है, तो वो ट्रिगर होता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत करने का कारण क्या है, ठीक है, तो ट्रिगर वो होता है। तो क्या बोल रहा है लड़का, क्या बोल रहा है कि जो इतने भी ये सारे पॉइंट है कनेक्टेड है, और जो पहला वाला जो एनर्जी जो है इज द ट्रिगर, यानी कि वो शुरुआत का कारण है फॉर एवरीथिंग एल्स, यानी कि बाकी सभी के लिए। ठीक है, यानी बाकी जो कुछ भी है उनका ये कारण यही है कि आपके अंदर अच्छी एनर्जी आ जाएगी तो आप सब काम अच्छे से कर लोगे। ही नोडेड, उन्होंने जो है सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, पिताजी ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल ठीक। इफ योर एनर्जी इज हाई, यदि आपकी जो ऊर्जा है वो हाई है, यानी कि उच्च है, अच्छी है, आपके पास में ऊर्जा अच्छी है, उच्च है, एवरीथिंग एल्स बिगिंस टू इम्प्रूव। एवरीथिंग एल्स यानी कि बाकी जो बचा खुचा जो कुछ भी है, बिगिंस, ठीक है, एस, ठीक है, तो एवरीथिंग के साथ लो कि एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। एवरीथिंग एल्स यानी कि जो कुछ भी बचा हुआ है वो क्या कर देगा, शुरू कर देगा वो टू इम्प्रूव, यानी कि सुधरना शुरू कर देगा। दैट्स वाई
टेकिंग केयर ऑफ योर एनर्जी, दैट्स व्हाई यानी कि इसीलिए, ठीक है, दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई, इसीलिए टेकिंग केयर यानी कि देखभाल करना ऑफ योर एनर्जी, अपनी एनर्जी की, अपनी ऊर्जा की, इज द फर्स्ट स्टेप, ये क्या है, पहला स्टेप है, पहला कदम है टू अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन का, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है उसकी आप परवाह कर लो, यानी कि अपने अंदर एक अच्छी ऊर्जा जो है वो पैदा कर लो, तो उससे जो है अच्छा जीवन अपने आप बन जाएगा। पहला कदम आपका एनर्जी ही है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सो हाउ डू आई कीप माई एनर्जी हाई पापा, तो कैसे जो है मैं जो है कीप मतलब रखना होता है, तो मैं कैसे रख सकता हूँ मेरी जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है उसको हाई यानी कि उच्च मैं कैसे रख सकता हूँ पापा। यानी कि सबसे पहले आपने बताया कि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी अच्छी कैसे रख सकता हूँ मैं। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, टू थिंग्स यानी कि दो चीजें। फर्स्ट, पहली, डू रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि नियमित जो एक्सरसाइज है, व्यायाम जो है, कसरत जो है वो कीजिए आप। सेकंड, ईट हेल्दी फूड, और खाइए हेल्दी, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, या आप स्वास्थ्यवर्धक बोल सकते हो, फूड यानी कि भोजन। तो स्वस्थ फूड या स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है, ठीक है, वो आप खाइए। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, कहा मैंने, एक्सरसाइज इज फाइन, ठीक है, एक्सरसाइज तो कर लूंगा, वो ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी है, वो कर लेंगे। आई कैन मैनेज, मैं कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, मैनेज मतलब प्रबंध करना होता है यार, यहाँ पे है कि मैं कर लूंगा, एक्सरसाइज में कर लूंगा, वो सेंस बता रहा है मैनेज। आई कैन मैनेज दैट यानी कि मैं एक्सरसाइज तो मैं मैनेज कर लूंगा, बट लेकिन हेल्दी फूड, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि आप हेल्दी फूड खाओ, आप यानी कि स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है वो खाओ, दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, यानी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है ये, क्योंकि आजकल तो पिज़्ज़ा बर्गर के बिना तो मैं चलता ही नहीं हूँ, तो वह वही बात है यहाँ पे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, रिमेंबर यानी कि याद रखो, दिस यानी कि इसको, क्या याद रखने को बोल रही है, रिमेंबर दिस, बैस लगा के लिखा है, ये चीज याद रखनी है आपको। अ हेल्दी माइंड यानी कि ये जो स्वस्थ जो दिमाग होता है, लीव्स रहता है, ठीक है, ऐसे आई एस है, क्योंकि हेल्दी माइंड सिंगुलर माइंड की बात हो रही है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर जो है वो रहता है, ठीक है, स्वस्थ दिमाग जो है एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है, एंड और अ हेल्दी बॉडी, एक जो स्वस्थ जो शरीर है, डिपेंड्स, ऐसी आई एस है क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे, और जो वो निर्भर करती है, जो स्वस्थ शरीर जो है वो निर्भर करता है ऑन अ हैप्पी स्टमक, एक स्वस्थ पेट के ऊपर, ठीक है, स्टमक यानी कि पेट के ऊपर निर्भर करता है। इफ योर स्टमक इज हेल्दी, यदि आपका स्टमक यानी कि पेट जो है वो स्वस्थ है, योर मूड यानी आपका जो मूड है, ठीक है, यानी आपकी जो मनोस्थिति है, मन की स्थिति, क्या करने का मन कर रहा है, क्या करने का नहीं कर रहा है, तो वो जो है एनर्जी, ऊर्जा जो है, एंड और माइंड यानी कि दिमाग जो है, विल बी फ्रेश टू यानी कि वो भी जो है फ्रेश रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि यदि आप आ, आपका जो दिमाग है वो किस में रहता है, स्वस्थ शरीर में रहता है, और आपका जो स्वस्थ शरीर जो है वो निर्भर करता है आपके खुश पेट के ऊपर, कि आपका पाचन कितना खुश है, पेट कितना खुश है, और आपका जो स्टमक जो है यदि वो स्वस्थ है, तो आपका जो मूड है, मन है, एनर्जी, ऊर्जा है, और दिमाग जो है वो भी क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, ठीक है। तो टू का मतलब यहाँ पे भी है, वो भी फ्रेश रहेंगे। द वे ही एक्सप्लेन इट, द वे यानी कि वह तरीका, ठीक है, द का मतलब यहाँ पे वह का सेंस बन जाएगी, वह तरीका, ही एक्सप्लेन यानी कि जिसे उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया, इट यानी कि इसको, लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट, तो उस तरीके ने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, अ डीप इम्पैक्ट, एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया है, ऑन मी, मेरे ऊपर भी, तो मुझे याद रहेगा जिस हिसाब से उन्होंने बताया। इट वॉजंट जस्ट एडवाइस, ये नहीं थी बस एडवाइस, नहीं थी ये सलाह नहीं थी, डैश लगा के लिखा है, इट फेल्ट लाइक अ गाइड, यानी कि ये महसूस हुई जैसे कि अ गाइड यानी कि एक मार्गदर्शिका हो, यानी कि रास्ता दिखाने वाला हो, टू लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, टू जीने के लिए, अ मीनिंगफुल लाइफ यानी कि एक सार्थक अर्थ वाला जीवन जीने के लिए एक गाइड जैसा जो है ये फील हुआ मेरे को, एक एडवाइस सलाह नहीं लगी उनकी। ही एंडेड विथ, उन्होंने जो है अंत किया इसका, यानी कि उन्होंने लास्ट में क्या कहा, सो रिमेंबर, तो याद रखो, इफ यू आर एनर्जेटिक, यदि आप ऊर्जावान हैं, डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, एट योर वर्क यानी कि अपने काम पर आप अच्छा कर रहे हैं,
काइंड इन योर रिलेशनशिप्स, और आप क्या है, दयालु हैं इन योर रिलेशनशिप्स, आपके जो भी रिश्ते हैं उनमें आप दया भाव रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लोगों से मिलजुल के रहते हैं। एंड और फुल ऑफ जॉय, यानी कि एकदम खुशियों से पूरे भरे हुए हैं, डैश लगा के लिखा है। देन यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, तब क्या है, आप पहले ही आप सफल हैं, आप सक्सेसफुल हैं। दैट्स हाउ वी मेजर लाइफ, दैट्स हाउ यानी कि इसी तरह वी मेजर, हम मापते हैं लाइफ यानी कि जीवन को। दैट नाइट, उस रात को, आई मेड अ प्लान, मैंने जो है एक योजना बनाई। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने शुरू कर दिया एक्सरसाइजिंग यानी कि वही योगाभ्यास करना, ठीक है, व्यायाम करना, कसरत करना शुरू कर दिया मैंने हर मॉर्निंग, हर सुबह को। एंड और मेड स्मॉल चेंजेस, और मैंने किए स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव जो है वो मैंने किए इन माई फूड हैबिट्स, यानी कि मेरी जो खाने की आदतें हैं उनमें। वीक्स लेटर, यानी कि सप्ताहों के बाद, आई नोटिस्ड समथिंग सरप्राइजिंग, मैंने जो है वो नोटिस किया, नोटिस का मतलब ध्यान देना होता है, तो मैंने जो है वो ध्यान दिया समथिंग यानी कि कुछ, जो है सरप्राइजिंग यानी कि ऐसे आश्चर्य करने वाला, चौंकाने वाला, उस पे मैंने ध्यान दिया। आई हैड मोर एनर्जी, मेरे पास में थी अधिक ऊर्जा थी मेरे पास में। आई वॉज डूइंग बेटर इन स्टडीज एंड डेली टास्क, आई वॉज डूइंग यानी कि मैं कर रहा था बेटर, अच्छा कर रहा था, इन स्टडीज पढ़ाई में अच्छा कर रहा था मैं। एंड और डेली टास्क्स यानी कि रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनमें मैं अच्छा कर रहा था, क्योंकि उसने एक्सरसाइज करना सुबह स्टार्ट कर दिया था और अच्छा खाना शुरू कर दिया था, तो वो उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, और एनर्जी आएगी तो अच्छा काम करेगा ही। उसका काम क्या है, जो पढ़ाई करना है वही उसका काम है, तो अच्छा कर रहा था। आई वॉज कामर एंड काइंडर इन माई रिलेशनशिप, तो मैं क्या था, कामर था यानी कि एल साइलेंट होता है, यानी कि शांत था, और काइंडर यानी कि दयालु था, इन माई रिलेशनशिप्स यानी कि मेरे जो भी रिश्ते हैं उनमें मैं एकदम दयालु भरे भाव से बात कर रहा था, दयालुतापन भरे भाव से। एंड और स्लोली यानी कि धीरे धीरे, आई बिगेन टू फील, ठीक है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, मैंने शुरू कर दिया टू फील, महसूस करना, ट्रूली हैप्पी यानी कि सच में खुशी जो है वो महसूस करना मैंने शुरू कर दिया। ऑल बिकॉज यानी कि ये सब जो है क्योंकि, बिकॉज ऑफ की वजह से, वन कन्वर्सेशन यानी कि एक जो बातचीत हुई उसकी वजह से, विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ में, डैश लगा के लिखा है। एंड हिज विजडम, और उनका जो ज्ञान है, ऑन हाउ टू मेजर लाइफ, और उनका जो ज्ञान है किस पर, कि कैसे जीवन को मापे, उससे जो है ये सारा का सारा जो है ऑल बिकॉज ऑफ, यानी कि सारा का सारा की वजह क्या थी, एक कन्वर्सेशन था मेरे पिताजी के साथ में और उनके ज्ञान के साथ में, उनकी विजडम, उनकी समझदारी के साथ में, कि कैसे जीवन को मापे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय मनी, जीवन जो होता है वो नहीं मापा जाता है, पैसे से नहीं मापा जाता है, और स्टेटस यानी कि जो दर्जा है उससे नहीं मापा जाता है, बट लेकिन बाय एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है आपके अंदर, कितने आप फुर्तीला महसूस करते हैं उससे, वर्क जो काम आप करते हैं उससे, रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध कैसे हैं आपके लोगों के साथ में, कैसा आप संबंध बना के रखते हैं उससे, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशियां हैं कि नहीं है आपके पास में, तो उससे मापा जाता है। स्टार्ट विथ एनर्जी, एनर्जी से शुरू कीजिए, डैश लगा के लिखा है, द रेस्ट विल फॉलो, यानी कि बाकी जो सब है वो अपने आप जो है वो फॉलो करेगा, यानी कि अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा से शुरुआत करें, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा, उसके बाद में काम जो है वो आप कर लोगे, काम करोगे तो रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, और रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे तो खुशियाँ आ जाएगी। इसके साथ में ये एंड होता है यहाँ पे कहानी। कमेंट और लाइक कर दीजिए आप। अभी देखते हैं, ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ हैं इसके अंदर और वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, इसके अंदर 500 स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स हैं मतलब उस स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हो अपने खुद के सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। हाई-फाई इंग्लिश का ही एक और चैनल है इंग्लिश गोली, ये भी देख सकते हो आप, इस पे भी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है highfaienglish.in, इस पे ई-बुक्स जो है हम रखते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। मेज़र, मेज़र का मतलब मापना होता है, तोलना, मापना, नापना, ठीक है? सारे मेज़र में ही आते हैं। ओके, टू फाइंड आउट द साइज़ यानी कि पता लगाना, साइज़ क्या है यानी कि आकार क्या है, अमाउंट, अमाउंट यानी कि राशि होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या है, मात्रा कितनी है, अमाउंट हो गया, मात्रा कितनी है, और वैल्यू यानी कि मूल्य हो गया, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का। तो वही करना हो तो वो मेज़र करना उसको हम बोलते हैं, वर्ब होती है ये।
प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है और लॉस लॉस का मतलब नुकसान होता है। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। तो एक जो बिजनेस होता है उसको हम मापते हैं कि कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, ठीक है। द मनी गेन्ड इन बिजनेस, यानी कि वह पैसा जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इन बिजनेस व्यापार में प्राप्त किया गया पैसा, आफ्टर ऑल कॉस्ट्स आर पेड, के बाद में ऑल कॉस्ट यानी जितनी भी लागत है आर पेड, यानी कि वो सारी भुगतान करने के बाद में कितना मनी जो है वो बिजनेस से हमने प्राप्त किया, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लॉस का मतलब नुकसान होता है। द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि वह मात्रा, पैसे की वह मात्रा, ठीक है, या वह राशि आप बोल सकते हो, जो लॉस्ट, ठीक है, यानी कि खो गई इन बिजनेस व्यापार के अंदर, यानी कि नुकसान हो गया व्यापार के अंदर, और या एक्टिविटी किसी कार्य विधि के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, लॉस होता है। वाइज वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक है, यानी कि पिताजी वाइज है, ठीक है, ही इज अ वाइज मैन। हैविंग गुड जजमेंट, हैविंग होना गुड जजमेंट, यानी कि अच्छा जो है वो ऐसे निर्णय लेने वाला होना, ठीक है, जजमेंट होना उनके पास में। एंड नॉलेज, यानी कि ज्ञान होना, फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से ज्ञान होना, तो वही क्या होता है, वाइज होता है वो। थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब विचारशील होता है, विचारशील का मतलब जो ऐसे थोड़ा सोच समझ के ऐसे कुछ तो बोले आपको जिसको आप सुनो और वो आप तक इम्पैक्ट करे अंदर, वो थॉटफुल होता है। शोइंग केयरफुल थिंकिंग एंड अटेंशन, शोइंग दिखाना, केयरफुल थिंकिंग यानी कि ध्यान भरी जो सोच है, और अटेंशन यानी कि ध्यान जो है, तो वही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लो आप। थॉटफुल मतलब विचारशील, यानी कि कोई ऐसा सोच समझ के बोला गया चीज़ जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उदाहरण होता है। अ थिंग दैट शोज़, एक चीज़ जो दिखाती है, दर्शाती है, हाउ समथिंग वर्क्स, यानी कैसे कोई चीज़ काम करती है, और इज़ डन यानी कैसे कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो वही होता है, एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। ये उदाहरण देके समझाता हूँ वैसे ही। वेइंग स्केल, वेट स्केल नहीं होता, वेइंग स्केल तराजू बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, नापने के काम आता है, मापने के काम आता है। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट, एक डिवाइस यानी कि उपकरण हो गया, यूज उपयोग किया जाता है, टू मेजर मापने के लिए, वेट यानी कि वजन मापने के लिए। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब तय या स्थिर आप बोल सकते हो, फिक्स किया हुआ है। नॉट चेंजिंग यानी कि जो बदलता नहीं है, सेट है मतलब फिक्स है वहाँ पे। और परमानेंट यानी कि परमानेंट का मतलब परमानेंट है कि वो अभी अस्थिर आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब स्थिर है वहाँ पे, रुका है वो वहाँ पे, परमानेंट है, ठीक है, तो वही है। फिक्स्ड हो गया। नेक्स्ट हो गया रिपीट, रिपीट का मतलब दोहराना होता है, ठीक है। टू डू और से समथिंग अगेन, यानी कि करना या फिर कहना समथिंग किसी चीज़ को अगेन यानी कि दोबारा, तो वही होता है रिपीट करना, ठीक है, तो रिपीट करना है आपको। मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित होता है कि खुद को ऐसे प्रेरित महसूस करना। हैविंग द डिज़ायर, होना, डिज़ायर होना, इच्छा होना, ठीक है, और रीज़न टू डू समथिंग, ठीक है, और कारण होना, वजह होना, टू डू समथिंग, कोई चीज़ है उसको करने की। सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि होता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, यानी कि भावनाएँ होना, बीइंग हैप्पी खुशी करने की या खुश होने की भावना होना। और कंटेंट विद समथिंग, और कोई सामग्री होना विद समथिंग किसी चीज़ से, कि भई मैं इससे सहमत हो गया हूँ, ये चीज़ है मेरे पास में, ठीक है, वो सैटिस्फैक्शन हो गया। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुता होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग नाइस, यानी कि गुण होना, बीइंग नाइस अच्छा होने का गुण होना। एंड केयरिंग टू अदर्स, यानी कि और दूसरों की जो है परवाह करने का गुण होना, वही क्या होता है, काइंडनेस होता है। इसके साथ में ही हम वीडियो जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं। वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।